क्योंकि आपने कोविड की बात की ईद की खुशी के मौके पर, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट लाइक प्रोलॉन्ग करके, मगर ज़रा सा आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि आपसे फेडरल गवर्नमेंट से थोड़ी गलती हुई है कोविड शुरू होने के बाद, या आपको लगता है कि सही पेस थी, कोई गलती नहीं हुई? मेरा तो ख्याल है इसी तरह होना चाहिए था जैसे हुआ है। मेरा तो ख्याल है वो लोग जो क्रिटिक थे वो भी मान रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सही कुछ रिग्रेट करते हैं आप? मेरा तो ख्याल है कि वो रिग्रेट करते हैं जो गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे थे, बिकॉज जो लोग पहले कह रहे थे कि नहीं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, जैसे सिंध गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है एंड नाउ दे आर एक्चुअली, प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था स्मार्ट लॉकडाउन का, उसके ऊपर वो बात करते हैं। ओके, आपने तनकीद की बात की है तो आप पर लोग खूब तनकीद करते हैं, पड़ोसी मुल्क से भी बहुत ज़्यादा होती है और अपने मुल्क से भी बहुत ज़्यादा होती है। उनसे तो आजकल बहुत ही, उनको तो बहुत ही मोहब्बत हुई है। क्यों, क्या खास वजह क्या है, क्यों जेलस हैं आपसे? देखिए एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, वो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, उन्हें मेरे से नफरत है, क्योंकि आई ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, बी इट हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो, क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट हो, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हो, या कोई भी और हो। जब भी एक्सट्रीमिस्ट होंगे वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। आपके मुल्क में साइंस ने कितनी तरक्की की हुई है, या क्या प्लान्स हैं? देखो हमने शुरू तो बड़ा ज़बरदस्त किया था। 1952 में हमने पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बुनियाद रखी। उस वक्त उसको वेस्ट पाकिस्तान लेबॉर्ट्रीज कहते थे। सलीमुर रहमान साहब थे, बहुत बड़े हिंदुस्तान के साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइग्रेट किया, उन्होंने यहाँ पे आके जो 60s का हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो हम PCSIR की वजह से मुमकिन हुआ। उसके बाद हमने 1900, आज मजाक लगता है कि पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम, जब मैं कहता हूँ हम अपना प्रोग्राम स्पेस में पहला भेजने लगे हैं, लोग समझ रहे हैं मजाक कर रहे हैं। 1960 में जब डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे विजनरी के होते हुए हमने ये स्पार्को की बुनियाद रखी, और 1962 में जब हमने अपना पहला रॉकेट खला में भेजा था, उस वक्त इंडिया चाइना तो रेस में ही नहीं थे। एशिया में 2 मुल्क थे जो स्पेस प्रोग्राम लीड कर रहे थे, या USSR लीड कर रहा था या पाकिस्तान था, तीसरा मुल्क नहीं था। अनफॉर्चुनेटली ये जो 70s और 80s में हमारे साथ 2 साने हुए, पहले सकूत ढाका हो गया, फिर हमारा अफ़गानिस्तान का हो गया। सो हमारी जो डायरेक्शन है वो सिक्योरिटी की हो गई। वहाँ पे हमने 2 गलतियाँ की बहुत बड़ी। 80 की दहाई में जनरल ज़ियाउल हक को, ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब को, इनको ये अमेरिका को कहना चाहिए था कि हम मदरसे तो बना रहे हैं और अफ़गानिस्तान में ये सारा कुछ होगा, लेकिन हमें आप जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस भी दें, हमें येल, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये कैंपसेस भी पाकिस्तान में अगर 80s में बनते तो आज हमारा ह्यूमन रिसोर्स कहाँ होता। चले आज की बात करते हैं ना। अब कोई साइंस की ऐसी कोई साइंसी मशीन नहीं है जो कि कराची में से पानी इकट्ठा कर सके, निकाल सके। कराची के बारे में आपने क्या सोचा है? अभी जो रिसेंटली बारिश हुई है, इसमें मैंने खुद एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मैं गाड़ी में से पानी, और वो नई गाड़ी थी, उसमें से मैं पानी निकाल रही हूँ और लोगों का नुकसान हो रहा है और लोग फंस रहे हैं और सारा कुछ। आपकी बिलावल साहब से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो कुछ प्लान तो करें कराची के लिए। एक्चुअली मैंने सिंध गवर्नमेंट से बात की थी। हमारा इदारा है, दोबारा देखो, हम पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, ये इदारा 1964 में बना था, जब फर्स्ट वर्ल्ड में भी कोई सोचता नहीं था कि पानी के ऊपर। आसान अल्फाज में देखने वाले को बताया ना कि कुछ उम्मीद है, कुछ है, कुछ काम हो रहा है। ये बड़ा आसानी से हो सकता है। मैंने ये कहा है, अब मैंने इसको इदारे को लगाया है सिंध गवर्नमेंट के साथ, और उनको कहा है कि आप इसको पानी को निकालने की करें। वैसे आप क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं? क्या अब दिल दुखता है या आप प्रोन हो गए? बहुत डिटाई से फेस। अब बस पढ़ के आगे निकल जाए। तो आज करेंगे डिटाई से फेस। हाँ, अवाम के सवालों का आपने जवाब देना है। ओके, सो अरसलान सवाल करते हैं। माय क्वेश्चन टू फवाद चौधरी इज, व्हेन विल पाकिस्तान मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर प्लेट्स लाइक अदर मॉडर्न कंट्रीज आर यूजिंग? नहीं, वो तो हम पहले ही बना रहे हैं। सोलर प्लेट से पाकिस्तान में तो बिजली बन रही है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम अपनी सोलर प्लेट्स कब बनाएंगे, ओके, और अपना पैनल हम कब बनाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले 2 सालों में पाकिस्तान में हम अपनी पैनल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे होंगे और होपफुली हम सेल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे होंगे विद इन 3 years। सो पाकिस्तान में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा हमारा बिजली का टू सोलर। ऑलराइट, आजकल तो बड़ा बुरा हाल है कराची का, खास तौर पे। मैं कराची से आगे कराची की बातें की। हाँ, तो कराची की तो तुम्हें बता रहा हूँ वैसे मैं, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, ये बात ये आप बेशक लिख लें कि अगले 10 से 15 सालों में बिजली जो है ना, वो पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में इतनी सस्ती होगी कि लोग, जो बिजली की कंपनी है, वो बिजली भी देंगी और साथ टीवी और उन्हें ओवन भी देना पड़ेगा कि इसको चलाना भी है आपको। सो बिजली इज़ नॉट गोना बी एनी प्रॉब्लम। क्योंकि कोविड आया, दुनिया बदल गई। आपने डिजिटल
के लिए कुछ सोचा फॉर आवर यूथ, डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़? नहीं, डिजिटल में पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है। सॉफ्टवेयर जो हमारी है ना, पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा फ्रीलांस पेपाल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स। जो पेपैल है उसका डायरेक्टली ताल्लुक़ है फैटफ से, उसका हमारी टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ नहीं है। ये जो फैटफ की वजह से पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में लूज़ कर रहा है। सो इंशाल्लाह इस साल मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान चूँकि फैटफ की ग्रे लिस्ट से जब हम निकल जाएंगे तो पेपैल वगैरह पाकिस्तान में बहाल हो जाएंगे। ओके, मोहम्मद अली लिखते हैं लॉयर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिकॉज जो पॉलिसी मेकिंग है उसका ताल्लुक हार्ड कोर साइंस से नहीं है, पॉलिसी मेकिंग का ताल्लुक पॉलिटिक्स से है। और पूरी दुनिया में जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी, इसलिए चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है वो उनके पॉलिटिशियंस करते हैं, साइंटिस्ट नहीं करते। ओके, व्हेन विल वी गो ऑन मून? दानिश जावेद। वेल इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। इज इट अ प्लान? नहीं, बिल्कुल हमारा पूरा प्लान इस पे है। हमारी उम्मीद थी कि हम ये 2022 में हम अपना पहला स्पेस मिशन भेज सकते, लेकिन चूंकि वो चाइना के साथ कोऑपरेशन में था तो इस साल पूरा हमारा ये था कि हम अपने जो एस्ट्रोनॉट थी उसकी हमने सिलेक्शन करनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम प्रोसेस भी नहीं शुरू कर सके और चाइना से भी डिले हो गया। सो ये शायद अब 2024 में चला जाएगा ये जो हमारा खलाई मिशन है। उसके बाद अगला मिशन जो है वो चांद पे जाने का। लेट्स सी। अच्छा जी, ये सवाल बड़ा बिलो द बेल्ट है लेकिन मैं अपने तरीके से आपसे पूछ लेती हूँ कि लिखा हुआ नेपोटिज्म के बारे में है कि सिफारिश से अपने भाइयों को लगवाया। मैंने मेरा तो मेरा भाई कहाँ लगा हुआ? अब ये तो मेरा ख्याल है वो, हाँ, फैसल की असिस्टेंट एडवोकेट जनरल एडिशनल। नहीं, एडिशनल वो तो मेरे से पहले से। वैसे की है सिफारिश की है कभी अपने घर वालों? नहीं, मेरे तो बिलीव करते हैं कि नहीं मेरा फायदा होना चाहिए मेरे घर वालों को? नहीं, मेरे घर वालों को क्या, मेरे इलाके को, हर एक को मेरे से फ़ायदा होना चाहिए। नहीं तो नेपोटिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है कि इफ़ यू नो आपका बेटा है या आपका भाई है जो कि सियासत में आना चाहता है, किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहता है, उसके लिए आप सिफारिश करेंगे? क्यों नहीं, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सपोर्ट सिस्टम तो होता है ना। आपकी सिफारिश की है कभी किसी ने? करवाई है आपने? सिफारिश देखिए ना, दो चीज़ें, एक है रिकमेंडेशन और एक है अगर आप मेरिट पे नहीं हैं तो फिर आपकी जो सिफारिश। ये सेकंड वाली बात गलत है, पहली बात तो ज़रूरी है। क्या वाकई आपको लगता है लोग अब समझेंगे ये बात कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ द पास्ट? नहीं, पास्ट को तो आप नहीं ना, कैसे आप माजी को आप हाल से कैसे जुदा कर सकते हैं? आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? माजी की सीक्वेंस होता है ना, माजी का सीक्वेंस हाल होता है और हाल का सीक्वेंस जो है मुस्तकबिल का सीक्वेंस फिर हाल बनता है। असल जिंदगी में माजी भूल जाते हैं? भूल नहीं सकते, इवेंट्स होते हैं जो आपके हाल को शेप अप करते हैं। फंसे रहते हैं? माजी के कई वाक़यात होते हैं जिनमें आप फंसे रहते हैं। भरोसा कर लेते हैं आसानी से? हाँ, भरोसा आसानी से कर देते। कितना दिल टूटा है जिंदगी में? क्या करूँगा जो होगा, इश्क में भी नाकाम, हमें तो और कोई काम भी नहीं आता। ओके, चलिए इसी पॉइंट पे एक ब्रेक लेते हैं। आपकी एक मीटिंग भी है, वो भी ज़रा देख लेते हैं और फिर हम अपना शो कंटिन्यू। Welcome back जी। I'm in conversation with Fawad Chaudhry साहब, the daring and the dabang that you guys know about him. But डर लगता है क्या आपको किसी चीज़ से? हाँ, डर लगता है। डर जो है ना, हादसों से डर लगता है। हादसे कोई भी हो वो सही नहीं होते। किसी चीज़ से डर लगता है? जैसे मैंने बहुत सारे मर्द देखे जिनको छिपकली से डर लगता है। नहीं, खैर छिपकली वगैरह से तो डर नहीं लगता। उससे जो है वो नहीं, लेकिन वैसे एक जो होता है ना, खौफ होता है, हादसों का खौफ होता है। हादसों का खौफ। थप्पड़ से डर लगता है? प्यार से डर लगता है। ये तुम डायलॉग बुलवाना चाहती? थप्पड़ से डर लगता है या प्यार से डर लगता है? नहीं, ये तो आपने वो डायलॉग भी सुनवाना था। हाँ, नहीं डायलॉग सुनवाना नहीं था, ये तो मैं खुद ही एक डायलॉग से डिराइव करके लेकर आई थी। नहीं, थप्पड़ क्यों, क्या वजह, क्यों गुस्सा इतना क्यों आ गया? तो थप्पड़ भी तो एक्सप्रेशन है ना गुस्से। लो जी, इससे आगे नहीं करूँ। प्यार से डर लगता है? क्यों नहीं, प्यार से भी डर प्यार से होता है ये ना, डर ये लगता है कि वो मैंने जिस हिसाब से आपको कहा
कि ज़्यादा चीज़ें जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है ना, वो फिर हादसों से आपको यानी प्यार में हादसों से डर लगता हाँ है ना? ओके